What is the price of being different? So hey guys, myself Akhans and welcome to Group 1। और आज हम बात करेंगे कि हम बोलते तो रहते कि हमें अलग बनना है, कुछ अलग करना है, बट what price we have to pay to be different? So start our video। तो जितने भी हमने स्टडीज़ मैंने जब बुक्स पढ़ी है, जितनी भी सक्सेसफुल लोगों की, सब में एक चीज़ कॉमन थी कि वो थोड़ा भीड़ से अलग थे। बिकॉज जब अगर हम वही करेंगे जो भीड़ कर रही है तो आउटकम विल गेट सिमिलर और सेम। तो हेड से वो कुछ ही नहीं है, क्योंकि हम सबको एक एम्बिशन होता है सबको कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं ज़िंदगी में, या कुछ अलग छोड़ देंगे या कुछ अलग ही बनेंगे अपनी ज़िंदगी में सबसे। बट हम सब लोग वो जो प्राइस, जो सेक्रीफाइस, जो पेन हमें बेयर करना पड़ता है अलग बनने का, वो नहीं। हम लोग सेटल हो जाते हैं, हम लोग वापस कंफर्ट में चले जाते हैं और फिर हम वही सेटल हो जाते हैं अपने उसी कंफर्ट में, उसी कोजीनेस में। सेटल फॉर मेडिकोरिटी, सेटिंग फॉर एवरेज। बचपन में हमें लगता है जब हम 15, 16, 17, 18 साल, 19, 20 साल इतने की एज तक हमें लगता है कि बहुत जोश होता है कि हम कुछ अलग कर देंगे। पर उसके बाद जब हमें दिखता है कि सब तो ऐसी चीज़ें हैं, इसमें इतनी बुराई तो लग नहीं रही हमें। क्या है, क्योंकि ऐसी बात नहीं, बुराई है, बुरा कुछ नहीं है, बट वो ये कि उसमें ग्रोथ नहीं है, कंफर्ट ना हैप्पीनेस, जब बाकी चीज़ भी है नहीं। वो बस वो एक लाइफस्टाइल है जो जानवरों की तरह जीने वाली, कि काम किया, खाया पिया, ऐसी कुछ। तो ये कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, किसी ने बोल दिया, लोग क्या सोचेंगे, वो सब चलता रहता है। इसलिए इस चीज़ से हमें एस्केप करना है। ऐसा नहीं कि आप ये अलग बनने का, अलग पैसे कमाना है, बहुत पैसे वाले भी इसी लाइफस्टाइल में जीते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वैसे अलग बनना है या अलग कुछ अलग ही करना है, उसके लिए पैसा एक प्रीरिक्विजिट है। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे तो उससे अच्छा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको करेगी, उसको प्रेशर पुट करेगी, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो इसलिए सक्सेस को हम पहले फाइनेंशियल से जोड़ते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल होना है तो हम बोलते हैं रिच होना है। हम सोचते हैं, हमारा माइंड ऐसे कुछ कंडीशनिंग हो गई है हमारी वीडियोज़ देख के कि रिच होना है पहले तो। बट वही कि उसमें जैसे मैं बोला कि उसमें बुराई नहीं है, उस लाइफ स्टाइल में जो लोग जीते हैं, जब 40, 30, 35, 40 में आते हैं, अपने एंटर करते हैं, सेटल होने जाते हैं लोग, जिनकी शादी होती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उनको सेटल होना पड़ता है। बहुत रेयर होते हैं जो कुछ अलग करते हैं उस टाइम भी, अपना कुछ अलग हॉबीज़ या पैशन को फॉलो करते हैं, वरना वही यूजुअल लाइफस्टाइल। तो ऐसा जीना नहीं है, इसलिए वो है किस अलग बनना है, ये रीज़न है। अभी हमें दिखता नहीं है 20 या 20s में अपने, या जो अर्ली टीनेज में होते हैं, कुछ दिखता नहीं है हमें कि यार इसमें कमी क्या है। जब हम जोश भी होता है, पर हमें कभी लगता है कि हमें सेटल भी होना चाहिए मीडियोक्रिटी के लिए। बट जो लोग अलग होते हैं उनको बस विजन होता है, कि उनको पता होता है कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ वो आज मैं काम कल के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब कि कल क्या होगा, वो काम कर रहा हूँ मैं 5 साल बाद क्या होगा। अगर मेरा काम आज कर रहा हूँ, अगर मैं आज अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो जिसका आउटकम, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा अगले 5 सालों में, वो क्या होगा, वो उनको पता होता है। हमें नहीं दिखता है, हमें लगता है कि कुछ होगा नहीं टाइम। अभी तो क्या रील तो देख रहा हूँ, 1 घंटा क्या हो गया, इससे कुछ हुआ थोड़ी है, क्योंकि तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, इंस्टेंट आउटकम या पेन नहीं मिलता उस टाइम। बट वही जब हमारा माइंड सेट ऐसे रहता है कि मैंने भी गलतियाँ की है। उस टाइम जब मैं नया मतलब थोड़ा सोशलाइजिंग करना शुरू कर रहा था, मुझे नहीं आ रही थी, सच्ची बताऊँ तो। आई एग्री, मतलब दोस्त मेरे बहुत थे, ऐसे नहीं कि ऐसे दोस्ती नहीं थी मेरी। बट वो क्या एक खुल के बोलना, कॉन्फिडेंट बोलना, वो चीज़ बोल रहा हूँ कि मतलब हाउ टू बिहेव सोशली, ऐसा करने की कुछ सीख रहा था जब मैं। तब मुझे मतलब वो जो करते थे वो लोग कि इंस्टा में ज़्यादा एक्टिव होना, बातें करना फालतू की, वो सब मैं करने लग गया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा खुलना पड़ता है, वो हैबिट फॉलो करना पड़ता है उन जैसे बनने के लिए। तो चक्कर में सेटल होने लग गया। फिर मुझे अब दिखा कि इस बात क्यों मेरा माइंडसेट ऐसे बन चुका है, जो मेरा माइंडसेट पहले था वो नहीं हुआ। तो उसमें मैं वापस काम कर रहा हूँ लास्ट 2-3 मंथ से, एंड इट्स वर्किंग फाइन। तो हो जाता है खुद ही। बट जो मेन टॉपिक था हमारा कि हमें पेन क्या होता है अलग बनने का। पहला पेन आपको ये मिलेगा कि आपकी जो माइंडसेट वो अलग होगा लोगों से, और जो अलग माइंडसेट होता है ऐसा नहीं आपको है आपका क्वेश्चनिंग माइंडसेट होगा, कि आप क्वेश्चन कर रहे हो उन चीज़ को कि यार इसे करना क्यों पड़ रहा है, कर क्यों रहे हैं हम लोग। पर इससे क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप ख़राब होगी, आपके दोस्तों से आपकी कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि यार अगर आप बात करोगे शॉपिंग में, वरना आप
जरूरी नहीं सब वैसे बातें करना कर सके, सच्ची बात प्रोफेशनली डिबेट की तरफ भी वक्त ही कर सकते हैं हम लोग, मतलब क्योंकि हमसे बात करना तो मतलब वो आपकी जो रिलेशनशिप में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो एग्री नहीं करते, आप डिसएग्री करते हो, एग्री करते किसी टॉपिक्स में, तो उसमें एग्रीमेंट तो होगा ही। क्योंकि एक तो बात होती है, कभी आपको घूमने के लिए बुलाएंगे 1-2 बार ठीक है महीने में, बट हमें चाहिए आजा भाई गेम खेल ले, वो कर ले, तो वो आप उनको बार बार नो कहोगे, और जिनको नो होते तो थोड़ा इंसान बुलाना बंद कर देता है। तो मेन है कि आपके पास सेक्रीफाइस होंगे लोग, आपको लोग सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी से, तभी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका सर्कल बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है, पर होता स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उनकी तरह ही होता है। सेक्रीफाइस की आपको तो इंस्टा में रील दिख रही है, फोटोज़ दिख रही है, घूमने गई, वो आपको लगा कि यार मैं भी जा सकता था, बट नहीं गया, अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, वो आपको रिग्रेट होगा उस टाइम। आपको रिग्रेट होगा कि सब तो आराम से चीटिंग करके काम कर रहे, पर आपने मेहनत करके काम किया, आपको वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना हम चीटिंग करके कर लिया। सही है, वो पेन है और आउटकम था उनके पास, बट आप देख रहे हो कि चीटिंग करके क्या हो रहा है, और आपने खुद मेहनत करके क्या हो रहा है, क्योंकि आपको मेहनत करनी आ गई ना। सबसे बात जो चीटिंग करने वाला तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो बहुत वीक होता है, उसकी सेल्फ स्टीम बहुत कम होती है। और ये मैंने बात अपनी 1-2 पुरानी वीडियो में करी थी, जब हमने सेल्फ स्टीम के बारे में टॉपिक कुछ हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको अपने पे भरोसा ही नहीं है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो कहीं, आप अपना नज़र नहीं मिला पा रहे हो, तो कैसी ज़िंदगी है? क्योंकि एक ना एक बार तो थॉट आता है कभी ना कभी वापस, क्या गलती है, ऐसे नहीं बहुत बड़ी बात चीटिंग कर ली वो बोल रहा हूँ कि कभी रात को आते होंगे 2 बजे की ऐसे क्यों करा, मुझे भी और लोग इधर बनना है, क्योंकि सबको कुछ करना ही है। वो दिन भर बस करते रहेंगे कि हमें नहीं करनी, स्किप करते रहेंगे, पर रात को कभी ना कभी आते हैं वो थॉट्स, तो वहाँ से स्किप करने के लिए फिर वो ड्रग्स वग्स में आते हैं, पर कब तक। तो जैसा ये आपको मैंने वो भी बता दिया कि आप पेन तो है, बट आउटकम भी बढ़िया है। आउटकम आपकी वो लाइफ है जो आपको स्केप करेगी, आपको फ्रीडम की तरफ ले जाएगी, आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी, पीस की तरफ ले जाएगी, जो कि मेन प्रायोरिटीज है इस ह्यूमन की। प्रायोरिटी ये नहीं कि पैसा, घूमना खाना, ये तो हो जाएगा, सबके पास है पैसा, सबके पास है हेल्थ, ठीक ठाक सब घूमते हैं, कुछ अलग। यू हैव सम डिफरेंट पर्पस फ्रॉम अदर्स। सो ये गाइस दैट्स फॉर टुडे। ये था टॉपिक आज हमारा कि क्या प्राइस पे करना पड़ता है हमें डिफरेंट होने का। सो बी डिफरेंट, बी यू, एंड बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जर्नी। बाय।